जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान सर्वे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जो जमाबंदी संबंधित है इसका त्रुटि उसका निराकरण किया जाएगा। उसके बाद है उसमें कि अगर दाखिल खारिज आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था और आप चाह रहे हैं कि मेरे नाम से जमाबंदी कायम हो जाए, तो उसके लिए अगर आप पंचनामा बंटवारा कर लेते हैं, अगर आप कोर्ट बंटवारा कर लेते हैं तो आपके नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद है कि अगर कोई मृत जमाबंदीदार मतलब आपके पूर्वज जो है बाप दादा परदादा या दादा दादी किन्हीं के नाम से जो जमाबंदी कायम है, उनके नाम से ज़मीन है और उनका मृत्यु हो गया है और आप चाह रहे हैं कि उनके जो असली वारिस है, जो उनके हितधारक है, उनके नाम से जमाबंदी का है ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो इस महाअभियान में भी संभव है। और वो आप नामांतरण जो उत्तराधिकारी फॉर्म है वो फिलअप करके आप जमा कर देते हैं, तो जो उनके हितधारक जो उनके वंशज में आएंगे उनके नाम से जो है जमाबंदी कायम हो जाएगा, उनके नाम से रसीद कट जाएगा। उसके बाद है कि अगर आपका कोई जो रसीद है जो ऑफलाइन के माध्यम से कट रहा है या पहले आप पुराना कटा हुआ है और उसको आप ऑनलाइन चढ़ाना चाहते हैं, मतलब आपका जमाबंदी आपका जो ज़मीन है वो आपका ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, चाहे वो आपका ज़मीन हो या आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन हो, तो उसको आप इस छुटी हुई जो जमाबंदी पंजी वाला फॉर्म है उसमें आप फिलअप करके देंगे, तो आपका जो भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रहा है उसको जो है ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा वो बिहार पोर्टल के माध्यम से। फिर आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से जमाबंदी जो है वो देख सकते हैं, अपना उसका जो लगान रसीद है वो पे कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो जमाबंदी पंजी प्रति आपको दिया गया है या आपने शिविर कार्यालय से प्राप्त किया है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है, जैसे खाता खेसरा रकबा, उसके बाद हो सकता है कि उसमें थाना नंबर या राजस्व ग्राम का नाम गलती कर दिया गया है, या जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उनका नाम गलत हो गया है, उनके माता पिता किसी का नाम गलत हो गया है, तो उन सभी का आपको इसमें सुधार किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपका इसमें जो प्रमुख काम होना है ये मुख्यतः 4 प्रकार का ही काम होना है, जिसमें आपका 2 जो है वो आपका परिमार्जन से संबंधित काम होना है और 2 जो काम होना है वो आपको उत्तराधिकारी दाखिल खारिज जो है उससे संबंधित काम होना है। तो इसी बीच बहुत रैयत जो है, बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया कि सर क्या इसका जो डेट है वो बढ़ेगा, या इसमें जो आपका प्रक्रिया रहने वाला है ये आपका जो है 5 चरण में ख़त्म होने वाला है। इसका ऑलरेडी वीडियो हमने बता दिया है कि जो आपका फर्स्ट से लेके 5 जो आपका प्रक्रिया है, जो चरण स्टेप है, वो कौन कौन सा स्टेप में कौन कौन सा काम किया जाएगा। तो इसमें है कि आपका सबसे जो सेकेंड जो चरण है उसमें आपको जमाबंदी संबंधित जो आपको पंजी प्राप्त हुआ है वो आपको घर घर जाके पहुंचाना था। तो इसके लिए आपको क्या हुआ कि हर एक जितने भी गांव है, जितने भी अंचल है, जितने भी हलका है, वहाँ पे आपको शिविर लगाया गया। और ये शिविर आपका जो प्रथम शिविर है वो लगाने के जो दूसरा शिविर है वो आपको 1 सप्ताह के बाद उसी लोकेशन पे उसी स्थान पे लगाया गया। तो इसमें है कि जो फर्स्ट बार जो शिविर लगाया गया था उसमें आपको जमाबंदी पंजी वितरण किया गया था, जिनको नहीं मिला था उनको दिया गया। उसमें जो फॉर्म लगता है, उसमें जो आपका फॉर्म का फॉर्मेट बना गया है वो विभाग की तरफ से, उसको आप ऑफलाइन के माध्यम से उस शिविर से प्राप्त किए होंगे या किया जा सकता है। उसका जो आप है भूमि जानकारी या भूमि जो पोर्टल है उस पर भी जाके आप उसको ऑनलाइन ये डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट आउट करके यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका पहले शिविर लगाने का था वो आपका 2 शिविर लगाने का था। बहुत लोगों के द्वारा ये भी सवाल सर किया गया है कि क्या ये जो डेट है ये बढ़ेगा या जो हम बाहर रह रहे हैं वो हमको इसी डेट में आके करवा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है कि ये जो है विभाग के तरफ से इनडायरेक्टली आपको इसका जो डेट है वो ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। पहले जो आपका काम होना था वो आपका 2 शिविर में ही ख़त्म करने का प्लान था, बट अब जो है जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ 3 शिविर लगाया जाएगा। हो सकता है कि आपको 4 शिविर लगाया जाएगा। तो ये राजस्व विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि आपका जो आपका काम है वो के लिए आपका काम नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि राजस्व विभाग की तरफ से ऐसा क्या न्यूज़ मिला है, ये क्या खबर है और क्या जो आपका है इसका डेट बढ़ने का संकेत दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान को और अधिक प्रभावी बनाने में जुटा। अब हलकों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त शिविर। मतलब पहले जो है आपका 2 शिविर लगाया जा रहा था, बट अब 2 के बदले में जो आपका 3 जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे 4 शिविर लगाया जाएगा।
तो जैसे ही आपका एक सप्ताह पे शिविर जो लगता है वो आपका एक सप्ताह पे लगता है, दूसरा शिविर लगाने के लिए आपको एक सप्ताह यूज चाहिए डेट, फिर तीसरा शिविर में आपको एक सप्ताह, इसी प्रकार से आपको आज जो आपका तारीख है वो आपको 11 तारीख हो गया है। और ऐसे में अगर 2-3 ऐसे शिविर लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये 20 सितंबर जो लास्ट डेट है वो आगे तक बढ़ाए जाने का ये जो आपका संकेत है वो राजस्व विभाग की तरफ से दे दिया गया है। तो इसमें आपको पैनिक होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है चलिए आगे बताते हैं। इसमें है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग ने चल रहे राजस्व महाअभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी हल्के पंचायत में आवश्यकता पड़ने पर 2 से अधिक अतिरिक्त शिविर लगाए जा सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगा कि 2 से 3, 3 से 4, तो इतना जो है आपका शिविर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र लिखकर कहा है कि अभियान की प्रगति समीक्षा में यह अनुभव हुआ है कि कई हलकों में मात्र 2 शिविर के सभी आवेदकों की समस्या का समाधान संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अंचल अधिकारी अपने स्तर से अतिरिक्त शिविर आयोजित कर सकेंगे। मतलब ये जो शिविर का निर्धारण है और जो किस डेट में होना है, ये वहाँ के जो अंचलाधिकारी, जो हम सीओ बोलते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे शिविर की संख्या कितना घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त शिविरों की अभियान की अन्य गतिविधियाँ प्रभावित नहीं हो। उसमें है कि जनप्रतिनिधियों को भी जमाबंदी पंजी देना अनिवार्य। मतलब आप जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य है, सरपंच है, मुखिया है, तो आपके घर जाके भी जो राजस्व कर्मी हैं उनके तरफ से जो है आपको जमाबंदी पंजी वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में विभाग ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों को भी उनके नाम से संबंधित भूमि की जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विभाग का मानना है कि रैयतों की तरह जनप्रतिनिधियों को भी यह सुविधा देने से वे अभियान की निगरानी एवं जागरूकता कार्य में और अधिक सक्रिय हो सकेंगे। गौरतलब है कि 16 अगस्त से शुरू हुआ यह राजस्व महाअभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की प्रति, अलग अलग जो फॉर्म का है घर घर वितरण, शिविरों में जमाबंदी त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने, बंटवारा नामांतरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। मतलब इसमें जो आपका काम होना है वो 4 प्रकार का होना है, जिसमें जो सबसे पहला है कि ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की जो प्रति आपको दिया गया है उसका जो सुधार है वो किया जाएगा। उसके बाद है कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने, मतलब जो आपका ऑफलाइन कभी रसीद कटा हुआ है, जमाबंदी कायम है, उसको ऑनलाइन चढ़ाने का है। बंटवारा नामांतरण है कि जैसे मान के चलिए आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है और वो चाह रहे हैं कि मेरे नाम से हो जाए, उनका मृत्यु हो गया है, तो आपको जो है नामांतरण सिर्फ उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म भरना है, आपके नाम से रसीद कटने लगेगा, आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद है कि उत्तराधिकारी बंटवारा, मतलब आपके नाम से सम्मिलित अगर जो है जमाबंदी कायम है, आपके पूर्वज के नाम से है और आप चाह रहे हैं कि बंटवारा के तरह से अलग अलग जो है जमाबंदी कायम हो जाए, उस अभियान में आप करा सकते हैं। उसके बाद है कि महादलितों टोलों में विशेष ध्यान देने का निर्देश जो है सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि महादलित टोलों और बस्तियों में विशेष ध्यान दिया जाए, वहां तक प्राथमिकता देकर जमाबंदी की प्रति जरूर उपलब्ध कराएं। मतलब ऐसा टोला जहां पे जो महादलित टाइप के लोग रह रहे हैं उन सभी का जो है इस पे विशेष ध्यान देने के लिए बताया गया है और वहां पे जमाबंदी की जो प्रति है वो जरूर उपलब्ध कराने का ये ऊपर से निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बंदोबस्त की गई भूमि की जमाबंदी पंजी की प्रति महादलित परिवारों तक समय पर नहीं पहुंच पा रही है। मतलब जिनका जो है बंदोबस्ती पर्चा मिला हुआ है, उनका जमाबंदी कायम है और ऐसे में अगर उनको जमाबंदी पंजी नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग इस महाअभियान से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए अब वितरण दल को प्राथमिकता के आधार पर महादलित बस्तियों में जाकर जमाबंदी पंजी प्रति और आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने होंगे ताकि वो इस शिविरों में उपस्थित होकर त्रुटि निवारण के लिए आवेदन कर सके। तो ये कहीं ना कहीं आम रैयतों के लिए अच्छा खबर है कि इसका जो डेट है वो अब बढ़ने का संकेत हो गया है। यहाँ तक कि जो आपका शिविर लगने का उसका डेट ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। इसमें जो आपका जो जमाबंदी पंजी का जो फॉर्म है वो अगर आपको नहीं मिला है तो आप जहाँ पे आपका शिविर लग रहा है वहाँ जाके आप अपना जमाबंदी पंजी जो प्रति है वो ले सकते हैं। इसमें जो आपका फॉर्म लगता है वो फॉर्म आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको महाअभियान से रिलेटेड या ज़मीन सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको PDF चाहिए तो बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वहाँ जाके ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के महाअभियान से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन और फेसबुक चैनल इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें
और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।